नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य श्री कुमार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ वीडियो लेकर के आऊंगा और बहुत ही थोड़ा सा हड़बड़ी में ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लक्ष्मी पूजन कल का मुहूर्त तो मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों को मिल रहा है। मैं एक्चुअली वास्तु देवता की पूजा से संबंधित ये वीडियो बनाया हूं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। और रिगार्डिंग लक्ष्मी जी के किस स्वरूप की पूजा करनी है, मैंने वरलक्ष्मी का दिया था, उसमें थोड़ा सा सुधार है, ये नोट कर लीजिएगा। वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। आपकी लग्न और राशि के अनुरूप उस लक्ष्मी माँ के स्वरूप की पूजा आपको करनी है, तो वहां पे एक करेक्शन है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो आप लोग जैसा कि चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि वो जो पूजा है 45 वास्तु देवताओं की, क्या चीजें होती हैं। देखिए, हमारे घर में वास्तु दोष होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी वास्तु का हमारा डे टू डे लाइफ, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स से भी वास्तु का कनेक्शन है। वास्तु की समस्या तो हर घर में होती है, क्योंकि वास्तु तो 100% वास्तु कंप्लाइंट कोई भी हाउस नहीं होता है। तो जो भी वास्तु से संबंधित जो भी विषय आते हैं आपके लाइफ में, तो आप एक चीज लेकर के चलिए कि ये जो पूजा आप करेंगे वास्तु देवताओं की, इस लक्ष्मी पूजा के अवसर पर, जो कि कल है 31 अक्टूबर को, जो हमारा दीपावली पर्व की जो पूजा होती है, तो पहले इनकी पूजा कर लीजिए, गणेश जी की पूजा कर लीजिए, इनकी पूजा कर लीजिए, वास्तु देवताओं की, नवग्रह की स्थापना की पूजा कर लीजिए। नवग्रह स्थापना आपको YouTube में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप अपने विधि से कर सकते हैं। और यदि नहीं भी करना चाहें तो वास्तु देवता की पूजा, गणपति की पूजा के बाद वास्तु देवताओं की पूजा कर लीजिए, और उसके बाद में माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, और अपने इष्ट देव की पूजा कर लीजिए। भगवान धन्वंतरी की भी पूजा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तु देवताओं के लिए आपको 44 दीपक तो लगेंगे 45 देवताओं के लिए। क्यों 44 है, 45 नहीं है? क्योंकि बीच का जो मेन देवता है वो ब्रह्मा देवता होते हैं, उसे खाली रखा जाता है। देयर विल बी नथिंग, कुछ नहीं रहेगा, वो जगह खाली रहेगा राउंड पे। अब पहली बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने मोबाइल्स निकालिएगा। घर के ब्रह्म स्थान में बैठ करके आप ये पूजा कर सकते हैं। घर के ब्रह्म स्थान में आइदर आपका फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए, या तो आपका फेस वेस्ट की ओर होना चाहिए। मतलब डेटी ईस्ट और वेस्ट फेसिंग भी हो सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप जहां पे बैठ रहे हैं पूजा के लिए, थोड़ा बड़ा सा जगह ले लीजिए, क्योंकि इतने दीपक रखने हैं आपको स्वस्तिक को एनर्जाइज करना है। सबसे पहले स्वस्तिक को एनर्जाइज करने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। आपको सभी के पास मोबाइल है, आप कंपास डाउनलोड करिए उस पे, और सेंटर वाला जो पोजीशन है, जो ये पोजीशन आपको दिख रहा है ब्रह्मा जी का सेंटर पोजीशन, एक तो आपके घर का ब्रह्म स्थान अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए सेंटर पार्ट। यदि वहां नहीं है जगह, या वहां कुछ समस्या है, कुछ सीढ़ी आ रही है, तो आप घर के नॉर्थ ईस्ट में भी ले सकते हैं। बट फेसिंग, जैसा मैंने बताया, डेटी का आइदर वेस्ट इज द बेस्ट, और ईस्ट होना चाहिए। मतलब आपका भी फेसिंग ऑपोजिट होगा। तो ब्रह्म स्थान के भी सेंटर में आप इस जगह पर वो कंपास रख करके आप पहले डायरेक्शन देख लीजिए। जैसे कि डायरेक्शन मान लीजिए आपका इस तरफ दिख रहा है, तो आपको ऐसे ही डायरेक्शन में नॉर्थ लेना है। मान लीजिए नॉर्थ इस तरफ दिखा रहा है, नॉर्थ इधर दिखा रहा है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने मान लिया है आपको बताने के लिए कि एग्जैक्टली हमने कंपास यहां रखा और हमें ये नॉर्थ मिल गया। दिस इज द नॉर्थ, एग्जैक्टली 00 नॉर्थ मिल गया। हमको नॉर्थ की ओर कुछ मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद नॉर्थ से साउथ की ओर कुछ मार्किंग कर लेनी है, ईस्ट की ओर मार्किंग कर लेनी है, और चौक से कर सकते हैं आप, और वेस्ट की ओर मार्किंग कर लीजिए, या तो टेम्परेरी
व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन से भी कर सकते हैं, जिसे मिटाया जा सकता है टाइल्स को। अब आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन आपने मार्किंग कर ली। मेनली हमें स्वस्तिक को एनर्जाइज करना है। याद रखिएगा, स्वस्तिक हमेशा बहुत ही पावरफुल चीज है, और स्वस्तिक जब भी आप बनाएं, जमीन पर बनाएं, तो याद रखिएगा उसका डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट होना चाहिए। उसकी ये जो भुजाएं हैं, और ये भुजाएं आपस में एक दूसरे को काटनी भी नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने ये 4 लाइंस ड्रॉ कर लिए, सेंटर में आपने जगह छोड़ दिया ब्रह्म स्थान के लिए, जिससे कि मैं इधर ब्रह्मा स्थान बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब आती है चारों डायरेक्शन को एनर्जाइज कैसे करें। दोस्तों, इसमें टोटल 44 दीपक लग रहे हैं, छोटे दिए। अब उसका डायरेक्शन भी मैं आपको बता दूंगा। तो 44 जो दीपक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 44 जो दीपक हैं, उनकी डायरेक्शंस भी अलग अलग रहती हैं, लेकिन आपने स्टार्ट कहां से करना है। तो आपने ये नॉर्थ निकाल लिया। नॉर्थ में पहला दीपक रखने का है, जो कि नंबर 2 है। नंबर 2 फर्स्ट दिया, और ये दीपक का जो डायरेक्शन रहेगा वो टुवर्ड्स, यहां के दीपक जितने भी हैं, ये सारे दीपक, इनका डायरेक्शन, बाती का डायरेक्शन यहां रहेगा। ठीक है, बड़ी इजी टेक्निक भी बता दूंगा। और यहां के जितने दीपक हैं, इनका डायरेक्शन टुवर्ड्स इस तरफ रहेगा। यहां के जितने भी दीपक हैं, इनका डायरेक्शन टुवर्ड्स इस तरफ रहेगा। और आप ले लीजिए, ये जो दीपक हैं, इनका डायरेक्शन टुवर्ड्स ये साइड रहेगा, और इनका डायरेक्शन आप इस तरफ ले सकते हैं। इनका डायरेक्शन आउटवर्ड्स ले सकते हैं, आउटवर्ड्स। इनका डायरेक्शन आउटवर्ड्स ले सकते हैं, सारे आउटवर्ड्स जाएंगे। और अंदर के जो भी दीपक हैं, अभी इनका भी डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इजी भी है, कंफ्यूज मत हुई बिल्कुल भी। दियों का डायरेक्शन, जैसे ये दीपक है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है ना। ये स्वस्तिक के ओपन पार्ट की ओर फेस करते रहेंगे, ताकि एनर्जी का फ्लो ऐसा हो। यहां पे स्वस्तिक बंद हो जा रहा है, यदि हम यहां से ऊपर की ओर फ्लो देंगे डायरेक्शन, तो ये यहां पे जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है। यहां से जब भी एनर्जी फ्लो करेंगी अप साइड की ओर, वो सारी ओपन होंगी। यहां से इस तरह से जो भी एनर्जी फ्लो करेगी वो ओपन होगी। यहां से जो भी एनर्जी फ्लो कर रही है वो ओपन होगी साउथ की ओर। और यहां से जो भी एनर्जी आपकी दिए की बाती जो रहेगी, वो सारी वेस्ट की ओर फ्लो होंगी। तो नॉर्थ की ओर, ईस्ट की ओर, साउथ की ओर और वेस्ट की ओर फ्लो आपने एनर्जी का कर दिया। दूसरा, ये सारे दीपक जितने भी है ना, यहां तक, इस दीपक को आप ऊपर की ओर रखिएगा। लास्ट वाले को, इसको इस तरफ रखिएगा, इसको इस तरफ रखिए, और लास्ट वाले दीपक को चारों चार डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो डायरेक्शन मैंने बता दी, अब नंबरिंग कैसे रखना है दीपक को, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो फर्स्ट दीपक आपका आएगा नॉर्थ साइड में, जो ब्रह्म स्थान के जस्ट बाद वाला जगह है, वो कहलाता है भूधर देवता का। अब भूधर देवता नॉर्थ के देवता है, तो उनका दीपक पहले रखा जाएगा। ठीक है, सेकंड दीपक आप रखेंगे जो ब्रह्म स्थान से ईस्ट की ओर है। नॉर्थ हो गया, ईस्ट की ओर ये नंबर 3 आप देख रहे हैं, 2, 3। तो नंबर 3 जो है आर्यमन देवता है, आर्यमा, और इस देवता को ईस्ट की ओर में रखेंगे एक दीपक। नॉर्थ में एक दीपक रखे, ईस्ट में एक दीपक रखे, 2, 3 हो गया। एक नंबर छोड़ दीजिए, एक नंबर ब्रह्मा को कोई दीपक नहीं है।
थर्ड दीपक जो है, आप ये नंबर 4 ये आप रख रहे हैं साउथ की ओर में विवस्वान देवता के लिए। तो आप थर्ड दीपक यहां पे लगाएंगे। डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और पांचवा जो दीपक है दैट विल बी एक्चुअली नंबर 4 ये दीपक, जो कि आप अपवर्ड्स की ओर फॉलो करते हुए आप यहाँ पे भूधर हो गए, आर्यमा हो गए, विविस्वान हो गए, और ये मित्र देवता है, मित्र देवता के लिए लगाएंगे। तो 4 दीपक आपने 4 डायरेक्शन में लगा दी। दैट मीन्स जो ब्रह्मा का स्थान था उससे चारों डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा करके दीपक आपने लगा दिए। अभी खाली दीपक लगा है, उसमें बाती भी डाल दीजिए, ठीक है, उन चारों। अब आपके पास आता है कि नेक्स्ट दीपक नंबर 6 एंड 7 कहां पे लगाए। तो फिर से आप नॉर्थ में आ जाइए, बुधर देवता। इस तरह से ये चारों जो देवता हमने लगाई है ना, ये चारों देवता 4 डायरेक्शन में एनर्जाइज हो गए। तो जब ये हो गया कंप्लीट, तो नॉर्थ से ही हमेशा स्टार्ट करना, याद रखिए। नॉर्थ में ही आपको 2 दीपक बुधर देवता के बाद 2 दीपक और लगाने। इसका मतलब 5 यहां पे हो गया, नंबर 6 7, एक नंबर खाली रखिएगा, एक नंबर ब्रह्मा जी को दिया हुआ है इसलिए काउंटिंग 2 से चालू हुई। 6 और 7 नंबर का दीपक, 6 एंड 7 दीपक यहां पे लगाइए नॉर्थ में। उसी तरह से 8 एंड 9 जो है ईस्ट में आएगा, और 10th 11 साउथ में, 12 13 आपका आ गया वेस्ट में। अब आप फ्री है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था इसमें भी सब में बाती लगा दीजिए और इसी सीक्वेंस में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब आपने क्या करना, बाकी दीपक आपको यहाँ पे बैठा देना है। अभी आपके टोटल नंबर 13 हुए, यहाँ पे 14 15 डायरेक्ट चले जाइए, 16 17 18 19 20 21, ठीक है, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ये लगातार रखते जाइए काउंटिंग के हिसाब से। 37 38 39 40 41 42 43 एंड 44। जैसा मैंने बताया था 44 और एक ब्रह्मा जी का जो था वो खाली रखा गया है। तो दोस्तों ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दी। अब इसी सीक्वेंस में आप नॉर्थ में सारे में बाती डाल दीजिए, इनमें बाती डाल दीजिए, इनमें बाती डाल दीजिए और इनमें बाती डाल दीजिए। इसी तरह से ऑयल फिलिंग भी आपको पहले नंबर 2 को करना है, फिर 3 को करना है, 4 को करना है, 5 को करना है, फिर 6 7 में फिलिंग करना है, 8 9 में, 10 11 में, 12 13 में। इससे क्या है कि एक देवता एनर्जाइज हो रहे। अब उसके बाद 14 15 16 17 एक साथ सब में बाती डाल दीजिए। अब आपको जो ऑयल फिलिंग भी करना है वैसे ही करना है, ऑयल फिलिंग भी इसी सीक्वेंस में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। फिर 14 15 16 17 एक साथ डाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी एक साथ, यहाँ पे भी एक साथ, यहाँ पे भी एक साथ। दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब आपने दीपक जलाना है, दीपक जलाना है तो सीक्वेंस यही रहेगा आपका। पहले ब्रह्मा जी के यहां पे फूल डाल दीजिए, व्हाइट कलर का कोई भी फ्लावर डाल दीजिएगा, और अब ये आपका कंप्लीट स्वास्तिक बन चुका है वास्तु देवताओं के लिए। तो आपने क्या करना है कि ब्रह्मा जी के यहाँ पे फ्लावर डाल दिए और उसके बाद में आपने 2 नंबर को इग्नाइट कर दिया। फिर 3 नंबर को वास्तु देवताओं को ध्यान में रखते हुए, मन में ध्यान करते हुए कि वास्तु देवता आप प्रसन्न हो, इसको इग्नाइट कर दिया। फिर 4 को, फिर 5 को इग्नाइट कर दिया। नेक्स्ट आप 6 7 को इग्नाइट करेंगे, 8 9 को इग्नाइट करेंगे,
10 11 को इग्नाइट करेंगे, 12 13 को इग्नाइट करेंगे। उसके बाद में आप 14 15 16 ये सीक्वेंस में 21 तक इग्नाइट कर देंगे। उसके बाद में 22 से लेके 29 तक भी इग्नाइट करेंगे। फिर बाद में आप 30 से लेके 36 तक इग्नाइट करेंगे और 37 से लेके 44 तक इग्नाइट करेंगे। आपने ध्यान रखना है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप एक बड़ा सा दीपक लगाइएगा। बड़ा दीपक हो सके तो घी का दीपक लगा दीजिए यहां पे, और इसको भी आप ईस्ट की ओर फेसिंग ही रखिएगा, ठीक है। ये बड़ा दीपक हो गया। और आप एक दीपक यहां पर भी लगा सकते हैं, बड़ा दीपक सेपरेटली, जो आपके इस डायरेक्शन की ओर रहे। एक दीपक आप यहां लगा सकते हैं, छोटा वाला भी, जो इस डायरेक्शन में रहे। दैट मीन्स मैं ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट को भी कवर कर रहा हूं। और एक दीपक आप यहां भी लगा सकते हैं जो इस डायरेक्शन को कवर करे। तो नॉर्थ ईस्ट में घी का दीपक दे दीजिए, बाकी तेल के दीपक भी चलेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही सैक्रेड प्लेस है। तो नॉर्थ ईस्ट में बड़ा दीपक दे दीजिए। ब्रह्म स्थान खाली रहेगा, ब्रह्म स्थान में कुछ नहीं रहेगा। और जब आप ये सब एनर्जाइज कर लें तो आप ना स्वस्तिक जितना बना है ना, उससे बड़ा वाला जो गेंदे के फूल की माला आती है, इससे बड़ा होना चाहिए, लंबा। ऐसे ही 2 माला आप लगा दीजिए, स्वस्तिक से बड़ा होना चाहिए। वैसे ही इस तरफ भी आप ना माला जो है ऐसे करके रख दीजिए, ऐसे। तो ये होते हैं रिद्धि और सिद्धि, ये होते हैं रिद्धि और सिद्धि गणपति जी के। ये स्वास्तिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब पूरी तरह से एनर्जाइज्ड है। जैसे ही ये चालू हो जाए, सारे दिए चालू हो जाए, ये आपका स्वास्तिक कंप्लीटली एनर्जाइज्ड है। दोस्तों करके तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे फूल डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए। सामने में आप ईस्ट में या वेस्ट साइड में डाइटी रख सकते हैं। यदि वेस्ट में आपने देवता रखे हैं, देखिए लक्ष्मी जी होनी चाहिए। वो लक्ष्मी जी किस स्वरूप में होनी चाहिए वो मैं बता देता हूं, आपके लग्न और राशि के हिसाब से। आप लग्न का भी ले सकते हैं, राशि का भी ले सकते हैं। मैंने वृषभ लग्न से रिलेटेड बता दिया था, वृषभ राशि से रिलेटेड, ये स्थिर लग्न से रिलेटेड बता दिया था। एक्चुअली सभी का तो वृषभ नहीं रहता है ना, तो कर्क के हिसाब से ही मैं वरलक्ष्मी अपना वाला बता दिया था, तो मैं वो करेक्शन कर रहा हूं। दोस्तों ये एनर्जाइज हो गए। तो एक मंत्र होता है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र का जाप करिएगा। इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करिए और एनर्जाइज कर दीजिए। माँ लक्ष्मी जी की फोटो के लेफ्ट साइड में अलग से गणेश जी की फोटो रखिए। जैसे मान लीजिए कि ये डेटी है माँ लक्ष्मी, यहाँ पे माँ लक्ष्मी हैं जैसे, तो इनके माँ लक्ष्मी आपको फेस कर रही हैं, तो उनके लेफ्ट साइड में गणपति जी को बैठा दिए और उनके राइट साइड में आप भगवान धन्वंतरी जी को बैठा सकते हैं। यदि नहीं है तो अपने इष्ट देव को बैठाइए। मैं हनुमान जी को बैठाता हूँ यहाँ पे। ये मेन डाइटी हो गई है, इनकी पूजा होती है। इन्हें आसन दीजिएगा और उस पर स्थापित करिए। हो सके तो लाल आसन दीजिएगा, लाल आसन बहुत पसंद है माँ को।
ये गणपति जी हो गए और राइट साइड में हनुमान जी बाबा हो गए। तो ये मेरे पूजा करने की विधि है जो मैं करता हूं खास करके वास्तु को एनर्जाइज करने के लिए। अब आप लोग, क्योंकि वो जो फोटो मैंने डाल दी थी खड़ी लक्ष्मी की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आपका मेष राशि या मेष लग्न है, सिंह राशि या सिंह लग्न है, धनु राशि या धनु लग्न है, तो आपको बैठी वाली लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हैं आप। लेकिन वो लक्ष्मी जी को धान के, दैट मीन्स आप ना राइस बॉल बना करके राइस के ऊपर में स्थापित कर करके, चाहे फोटो हो चाहे मूर्ति हो, उसको स्थापित कर करके ही पूजा करना है। याद रखिए, बैठी हुई लक्ष्मी भी कर सकते हैं आप, लेकिन खड़ी हुई लक्ष्मी भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी लक्ष्मी देवी की फोटो रख रहे हैं सिंगल रखिएगा। गणपति जी के साथ नहीं होना चाहिए, अटैच फोटो मत लगाइए। तो लक्ष्मी जी की फोटो, उनके बगल में गणेश जी की छोटी फोटो हो सकती है, और राइट साइड में आप ले लीजिए हनुमान जी या आपके इष्ट देव जो भी है। अब आप वो शंकर जी को मानते हैं, शिव जी का लगा लीजिए या विष्णु जी का लगा लीजिए। तो मेष, सिंह और धनु लग्न वाले राइस बॉल के ऊपर में ही देवी को स्थापित करेंगे। दोस्तों, जिनका मिथुन, तुला और कुंभ लग्न हो, मिथुन, तुला, कुंभ लग्न, दैट मीन्स आप ले लीजिए जेमिनी, आपका होगा ये तुला हो गया और कुंभ, ओके। उनको गज लक्ष्मी की स्थापना करनी, याद रखिएगा दोनों तरफ से गज हो जिसमें, ठीक है, गज लक्ष्मी की स्थापना करनी। गज मतलब हाथी होते, तो दोनों तरफ से हाथी होना चाहिए, ऐसी लक्ष्मी की स्थापना आपको करनी। उनकी पूजा खड़े या बैठे स्वरूप में कर सकते। दूसरा, वृषभ, कन्या और मकर जिनकी लग्न या राशि है, वृषभ, कन्या, मकर, जहां पर पे आप ले लीजिए 2 नंबर लग्न में, 6 नंबर या 10 नंबर लिखा है, तो ये वृषभ, कन्या, मकर, तो उसमें आपको करना क्या है, ऐश्वर्य लक्ष्मी की पूजा करनी है स्थापना करके। ऐश्वर्य लक्ष्मी होती हैं जिनके साथ फोटो में ही गणेश जी मौजूद रहते हैं लेफ्ट में, तो वो होते हैं ऐश्वर्य लक्ष्मी। अब आप उसमें बोल सकते हैं कि लेफ्ट में गणेश जी रहते हैं, राइट में सरस्वती देवी रहती है, तो उसकी आप ऐश्वर्य लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। ऐसे तो जो भी फोटो या डेटी की आप तस्वीर रख रहे हैं, थोड़ा सा अक्षर डाल करके उसके ऊपर ही स्थापित करें। जिनका कर्क है लग्न या राशि, वृश्चिक है और मीन, दैट मीन्स 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर लिखा है, यदि राशि में जिसमें चंद्रमा है वहां पे या फिर लग्न में, तो वो कर सकते हैं वरलक्ष्मी की पूजा, दैट मीन्स स्टैंडिंग लक्ष्मी, जो मैंने आपको फोटो भेजी थी खड़ी लक्ष्मी। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका है, और आज मैं बहुत हड़बड़ी में बना रहा हूँ, एडिटिंग भी करना है। ये जो पूजा है वास्तु देवताओं की, 45 वास्तु देवता एक्टिवेट हो जाएंगे। आप मेरी बात ले लीजिए, आपके घर के सभी डायरेक्शंस एनर्जाइज हो जाएंगे और 1 साल के लिए पूरे हो जाएंगे। आपके घर में लक्ष्मी पूजन से केवल धन की ही प्राप्ति नहीं होगी, सकल ऐश्वर्य की प्राप्ति वास्तु देवताओं के प्रसन्न होने से भी हो जाएगी। तो ये काफी गहरी है, मैं आपको बता रहा हूं। लोग, बड़े बड़े लोग, पंडित लोग भी नहीं करते हैं ये पूजा, लेकिन आप साल में एक बार करके देखिए। ये तो मैं आपको जल्दी में सरसों के तेल का उपाय बता दिया। एक्चुअली इसमें 45 तेल भी अलग लगते हैं, वो हम नेक्स्ट ईयर उम्मीद करते हैं, हनुमान जी बाबा चाहेंगे तो हम उस पे करेंगे। सब लोग, मैक्सिमम लोग अपनी कोशिश करिएगा इस पूजा को करने के लिए। पहले से ही सेटिंग करके रख लीजिए, तेल वेल भर के रख लीजिए, और जैसा मुहूर्त मैंने दिया था मेरे इसमें मिल जाएगा यूट्यूब में आपको, तो आप वो मुहूर्त पे स्टार्ट कर दीजिए पूजा। पहले गणेश जी की पूजा करिए, ओम गंग गणपते नमः, ओम महागणपते नमः, ओम महागणपते नमः। उनके जो भी मंत्र है, सुमुखश्चैकदन्तश्चो कपिलो गजकर्णकः, ये वाले मंत्र आप जाप कर सकते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं वासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री विघ्नहर्ताय हृदयाय नमः। उनकी पूजा करके आप
माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। इन वास्तु देवताओं के लिए आपको नवग्रह मंत्रों का जाप करना है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं आपको, क्योंकि यहीं से, ये ब्रह्म स्थान से ही आपकी एनर्जीज प्रस्फुटित होती है, निकलती है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करिए, पुष्प अर्पित करिए, थोड़ा सा नैवेद्य यहाँ पे रख दीजिए साइड में, अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, साइड में। और नॉर्थ ईस्ट में जितने दीपक आपने लगाए सभी पे थोड़े थोड़े पुष्प अर्पित कर दीजिए, अक्षत अर्पित कर दीजिए। और आप वास्तु देवताओं की पूजा कर लेंगे तब तक, बहुत बड़ा विधि विधान नहीं है। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी पूजा कर लीजिए, जस्ट मंत्र पढ़ लीजिए, आरती मत करिए, अपने इष्ट की पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप महालक्ष्मी जी की आरती पूरे परिवार के साथ मिलकर के गाइए, कर्पूर जला के कर्पूर आरती करिए माता रानी का, और सारे इष्ट और गणपति सभी का कर्पूर आरती करके, इन वास्तु देवताओं का भी कर्पूर आरती करके वो उसको पूरे घर में घुमा दीजिए कर्पूर, और घर की शांति के लिए और ऐश्वर्य और स्वास्थ्य के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना भी कर लीजिए। और उसके बाद आप साइड में एक चौमुखी दिया, मैंने जो बोला था आपको रखना है, वो माता लक्ष्मी के पास में रखिएगा। चौमुखी दिया, घी का दिया लगाइए वो भी। और एक जो मैंने बोला था एक्स्ट्रा एक दिया था घी का, वो यहाँ बड़ा दिया नॉर्थ ईस्ट में। तो दोस्तों, ये जो विवरण मैं आपको देना चाह रहा था, थोड़ी लंबी हो गई ये वीडियो, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है आपको। मैं कोशिश करूंगा, इसका फोटो तो नहीं, पहले निकाल लिया था, लेकिन इस जगह में एक करेक्शन है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जल्दी जल्दी में मैंने आपको फोटो भेज दी थी। आप कर सकते हैं, कोई नहीं, वरलक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी कर्क वृश्चिक और मीन राशि होगी या लग्न होगा उनके लिए ज्यादा फलदायी होगी। जैसे मेरे लिए, मैंने वरलक्ष्मी लाई है। तो दोस्तों, आप सभी को दीपावली बहुत मंगलमय हो, बहुत शानदार हो। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ हड़बड़ी में बनाया हूँ, तो कुछ मेरी तरफ से त्रुटि है तो क्षमा करिएगा। दोस्तों, मेरे इस मेहनत को 700 लोगों को मैंने डायरेक्टली चैट पे भेजा है मैसेज, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब 336 या 337 लोगों ने किया। मैं तो चाहता हूं कि आपके परिवार में भी जितने अंग हैं वो भी सब्सक्राइब करें। 700 में यदि 3 लोग भी यदि करते हैं तो 2100 हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान दे पाए, बहुत बहुत फायदा होगा लोगों का। आपका दिन शुभ मंगल रहे। आप बहुत खुशियों से लक्ष्मी माता की पूजा करें, और सारी चीज़ें, आप कलश भी स्थापना कर सकते हैं चावल के ऊपर में, उसकी सब बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब में। दोस्तों, मैं आचार्य श्री कुमार कोशिश किया हूँ कि आपको ये गहरा ज्ञान दे पाऊँ। इससे ज़्यादा मेरे पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुभ रात्रि आप सभी को। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम, सीताराम, सीताराम। प्रणाम।